गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए थे आपको रिकॉइलिंग वेलोसिटी से रिगार्डिंग एंड जो फोर्सेस होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बिहाफ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे हमने। और मैंने आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन करने के लिए दिया था कि 1 to 10। बहुत सारे बच्चों के होमवर्क मुझे आए भी हैं। 1 to 10 उन्होंने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या एक्सप्लेनेशन होगा। आपको लिखना आपके वे में ही है कि किस तरीके से आप उन चीजों को राइट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, an object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of velocity. If no, प्रोवाइड अ रीजन। ठीक है, आपको बताना है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉन जीरो फोर्स और अनबैलेंस फोर्स नहीं है, मतलब जीरो एक्सटर्नल फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, तो उसमें पॉसिबल होगा कि उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हमने बताया था आपको, फर्स्ट लॉ में ही मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट है जब तक कि अपनी सिचुएशन में रहेगा स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में, तब तक रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही बोला हुआ है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वो कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, नॉन जीरो वेलोसिटी से। यस, इसका आंसर होगा यस, वो किसी नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ हमें एक्सप्लेन करता है द ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मोशन और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। First law, according to the first law, the object remains in state of rest or in state of uniform motion until or unless unbalanced external force applied on it. ठीक है, जब तक कि कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं की जाएगी तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, या फिर वो पहले से ही किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन ए कारपेट इज बिटन विद स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। इसका रीजन क्या होता है, इनर्शिया होता है। अगर हम कारपेट को मतलब लकड़ी से मारते हैं तो उसमें से डस्ट बाहर आ जाती है। वो कैसे बाहर आती है, जैसे कोई कारपेट है, जैसे हमारा ये मैंने कोई कारपेट मान लिया, इसके ऊपर हम लकड़ी से स्ट्राइक करते हैं, मतलब हम लकड़ी से स्ट्राइक करते हैं तो हम पीछे की तरफ इसको मूव कर रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ ये जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसे 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 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया जो इसके डस्ट पार्टिकल हैं वो अपनी पोजीशंस को सेम रखना चाहेंगे, मतलब जहां पे वो है वहीं पे एग्जिस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये पहले इसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो डस्ट पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या होगी, यहीं की यहीं रह जाएगी और ये पीछे की तरफ हो जाएगा। तो डस्ट पार्टिकल क्या है, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये हमारा रीजन होता है। ये आपको लिखना है अपने वे से, आपको अपने तरीके से लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको नोट डाउन करके देती हूँ तो आप उसे रटते हो, जो कि नहीं करना है। तो मैंने आपको बता दिया है वे क्या है, किस तरीके से हमारा मतलब होता है, इसमें प्रोसेस क्या है, आपको राइट डाउन खुद से करना है। ठीक है, वही आप एग्जाम में लिखोगे। इसीलिए मैं आपको डेली बोलती हूँ कि आप मुझे होमवर्क सेंड करो, आपने किस लैंग्वेज में लिखा है, मैं उसको चेक कर सकूं कि वो ठीक है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थर्ड है, व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एंड लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद रोप। मतलब ये भी सेम वही क्वेश्चन है, इनर्शिया का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। अगर ये बोला जाता है कि बस के ऊपर कोई भी लगेज अगर रखा जाता है तो उसको रोप से बांध देना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर बस को एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में देंगे, हमारी जैसे बस है ये, इसको अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे, मतलब एक्सेलरेशन, आगे चलने के लिए एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन अगर हम आगे की तरफ देखेंगे तो ड्यू टू इनर्शिया, मतलब वो जो रेस्ट इसके ऊपर अगर बॉक्स रखा हुआ है तो ड्यू टू इनर्शिया ये बॉक्स अपनी ही पोजीशन पे रहना प्रीफर करेगा, तो मतलब कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ठीक है, तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिसके ऊपर इतनी फोर्स लग जाएगी कि ये बॉक्स इससे नीचे गिर जाएगा। ठीक है,
तो ये ड्यू टू इनर्शिया ही होता है, इसलिए बोला जाता है कि बस के ऊपर अगर कोई बॉक्स रखा है तो उसे हमेशा हमेशा बांध के रखना चाहिए, ठीक है। ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विद हिज विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट द बॉल शोज टू स्टॉप बिकॉज स्लोज टू स्टॉप बिकॉज वो किसकी वजह से रुकती है, अगर कोई क्रिकेट बॉल जैसे मूव कर रही है, बैट्समैन ने मारा तो वो इस सरफेस के ऊपर रोल करना शुरू कर देगी, मतलब इस तरीके का मोशन करना शुरू कर देगी और कहीं पर जाके वो रुक जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ये, ठीक है। तो वो किस लिए हो जाती है, क्योंकि दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स होती है, तो उसमें क्या कौन सी वाली फोर्स क्रिएट होती है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इस पे क्रिएट होगी, ये इस तरफ मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी, ठीक है। और वो एंड में ऐसी हो जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स और ये वाली जो फोर्स लगी हुई है इस बॉल के ऊपर, वेलोसिटी है जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ये फाइनली क्या हो जाएगा, रेस्ट पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 meters in 20 seconds. Find out acceleration, find the force acting on it if its mass is 7 tons. तो ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, 0, ठीक है। फिर इसने बोला है कि एक हिल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ए ट्रैवल अ डिस्टेंस आपको दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 400 मीटर्स, और कितने टाइम में ट्रैवल करता है ये, 20 सेकेंड्स में, ठीक है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 टन्स। और इसका क्या दे रखा है आपको, मास दे रखा है 7 टन्स, ठीक है। 7 टन्स का मतलब क्या होता है, 1 टन इक्वल्स टू 1000 kgs, तो 7 टन इक्वल्स टू 7000 kgs, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब हमें याद करनी है हमारी कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी थी। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन था वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी, और a इंटू टी, ठीक है। सेकेंड हमारे पास था डिस्टेंस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट क्या था हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये एक ही बात है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। हमें फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम कौन कौन सी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। इसमें फाइनल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है तो ये यूज नहीं कर सकते, इसमें एक्सेलरेशन भी निकालना और फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है, 2 वेरिएबल्स हैं तो हम नहीं निकाल सकते। हम ये वाली चीज भी यूज नहीं कर सकते, इसमें एक्सेलरेशन भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए, जो कि हमारे पास दोनों ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारी चीजें हैं, डिस्टेंस भी हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, टाइम भी दे रखा है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हमें दे रखा है कितना, 400 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे t से तो हमारे पास 0 ही वैल्यू आएगी। 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम कितना दे रखा है, हमारा टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसमें से हम एक ही वैल्यू निकालेंगे, एक ही वैल्यू हमें इसमें से निकालेंगे, तो ये 400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर, 0 0 0 0 2 2 जा 4। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर है, क्या है, ओह सॉरी, यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक 2 और भी है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, एक्सेलरेशन 2 मीटर स्क्वायर,
ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही पूछा था कि एक्सेलरेशन क्या होगा। नेक्स्ट हमारा पूछा है कि इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इक्वल्स टू ma, और मास हमारे पास दे रखा है 7000 kgs, और एक्सेलरेशन हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 14,000 न्यूटन। फोर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, 14,000 न्यूटन। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।